देखिए एक हमेशा से ना राहुल गांधी ने कई लोगों का हक भी मारा इसमें। अब ये सचिन पायलट के साथ जो हुआ ये चीज ठीक नहीं हुई। उस समय गहलोत के साथ कौन खड़ा हुआ था? ये राहुल गांधी खड़े हुए थे ना। ये जो एक तरह से शिवराज जी किसके पास जाएं कहने के लिए कि मेरा हक मारा गया? ये हर पार्टी में होता है। मैं वही कह रहा हूं कि हर पार्टी में होता है। ना मैं एक अलग बात कर रहा हूं सौरभ जी, मैं एक अलग बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल डिसीजन इसमें जितने लोग देखिए एक बात हमें माननी पड़ेगी, सचिन पायलट सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर थे उस टाइम पे राजस्थान में। एक समय आ गया था कि ओल्ड गार्ड हैड टू मेक वे, नए गार्ड से कहा गया आप वेट फॉर योर टर्न, ही वेटेड एंड नाउ हिज टर्न विल कम। अगर वो जीत गए तो देखिए वही बात है, टैलेंट को रोका भी गया है कांग्रेस में। नहीं, टैलेंट तो राहुल गांधी ने उनको 33 साल की उम्र में अध्यक्ष बना दिया था, प्रदेश अध्यक्ष, और उसी उम्र में उनको केंद्रीय मंत्री बनाया था 2009 में। तो टैलेंट तो पहचान ही लिया था। राहुल गांधी ने 2009 का प्रयोग जो है सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, जितेंद्र सिंह, सबको, मिलिंद देवड़ा, नहीं सबको मंत्री बनाया केंद्र में उन्होंने। मंत्री बनाया, सीएम नहीं बनाया किसी को। नहीं, मंत्री बनाया सबको उन्होंने। सीएम कहां बना सकते थे? जहां सरकार होती है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसे सचिन पायलट, they were called young Turks, they were called राहुल गांधी's men। हाँ बिल्कुल, और उनको बनाया गया। अब आप एक करण जी अब इस बात को देखिए, जैसे सिद्धारमैया जो है या अशोक गहलोत हैं, वो चुनाव समय जीतने के समय जिस तरह से जाति को लेकर के गोलबंदी हुई थी कर्नाटक में, और अहिंदा का समीकरण और ओबीसी का समीकरण आप नहीं चेंज कर सकते थे उस समय। वो कलीगा सीएम बनाना मुश्किल काम। तो खैर ये एक राजनीतिक फैसले हैं हम लोग को, ये हर पार्टी अपनी तरफ से करती है। केशव प्रसाद मौर्य, जिस तरह से सचिन पायलट अध्यक्ष थे राजस्थान के, उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, वैसे ही उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, उनकी कमान में चुनाव लड़ा गया। जो बात हम शुरुआत में कह रहे थे वो जो नहीं, हम एक बात इसमें एक लाइन जोड़ना चाहेंगे, जो ये गांधी वाला जो है वो जहां तक हमारी जानकारी है या हमने जो जीवनियां पढ़ी है गांधी परिवार के लोगों के, मतलब इंदिरा गांधी की भी, सोनिया गांधी, वो उसी समय महात्मा गांधी ने जब कमला नेहरू की मना कर रही थी इंदिरा गांधी की शादी करने से, फिरोज गांधी जो थे, फिरोज फरदून जहांगीर, वो बड़ी सेवा करते थे कमला नेहरू की। नेहरू तो जेल में रहते थे मैक्सिमम टाइम, और वो बीमार रहती थी, उनको टीबी की बीमारी थी, तो वो बड़ी सेवा करते थे उनकी। पता नहीं क्या उनमें देखा था, क्या कमी देखी थी उन्होंने कि वो अपोज करती थी कि इंदिरा गांधी की शादी नहीं होनी चाहिए इनसे, वो विरोध करती थी। तो नेहरू भी विरोध करते थे। तो महात्मा गांधी ने उस शादी के समय ये बात कही थी कि ठीक है, ऐसी कहानियां, ये सबसे प्रचलित थ्योरी है इसकी। वही तो ये सबसे प्रचलित कहानी यही है कि उस समय गांधी का टाइटल मुझे नहीं पता ये फैक्ट है, गांधी का टाइटल दिया गया, और वो फिर अभी डीके शिव कुमार की बात चल रही थी, तो लेकिन वो जवाब वो भी मजेदार देता आदमी। तो आज उनसे ये गांधी जी का नाम बाहर कर दिया स्कीम में से, तो ये पूछा गया, उन्होंने कहा इफ दे हैव गट्स, जेब से निकाला 500 का नोट, रिमूव गांधी फ्रॉम दिस। अच्छा वहां से भी करा के मानेंगे। मजेदार ये था कि केवल स्टेटमेंट नहीं था, जेब से करते कि जेब में हाथ डाला, नोट निकाला, ऐसे ही निकाला, ऐसे 2 उंगलियां पकड़े, हैव गट्स, रिमूव गांधी फ्रॉम दिस। वैसे ये चर्चा का विषय है। मैं अभी अमेरिका से आ रहा हूँ, तो देख रहा हूँ वहाँ के अलग अलग डिनोमिनेशन पे अलग अलग लीडर के लोग थे, तो अपने अभी किसी डिनोमिनेशन आप नई कंट्रोवर्सी शुरू करो। सुभाष चंद्र बोस का नाम बात कंप्लीट कर लो। मतलब किसी डिनोमिनेशन पे सुभाष चंद्र बोस की फोटो होना कैसे गलत है? वीर सावरकर की गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तो उस हल्ले की बात कर रहा हूं जो देशों में इसके एग्जांपल भी हैं। जो हल्ला होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं तो हम लोग आजादी के समय से ही गांधी की फोटो थोड़े लगती है। हल्ला तो राम मंदिर पे पहले कोई और फोटो थी। हाँ, गांधी की फोटो तो बहुत बाद में लगनी शुरू हुई, कई वर्षों के बाद लगनी शुरू हुई गांधी की फोटो नोट पर। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, बदल देंगे तो बदल भी सकते हैं, या ये कर दें कि अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट पर अलग अलग लोगों की, सरदार पटेल की भी छपे, नेताजी की भी छपे, तो वो हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जैसे ये है, अब मान लीजिए कि गांधी जी की कहीं से तस्वीर हटा करके भगवान राम की लगा दें, तो क्या विरोध करिएगा? और उसका जितना विरोध करेंगे उतना उसका फायदा बीजेपी को होगा, आपको नुकसान होगा। इस बिल में भी जो एक्रोनिम बनाया गया, जो राम जी, तो इसीलिए तो किया गया कि राम जी का विरोध क्या करेंगे? ये तो जवाब, ये तो नरसिंह राव ने कहा था। नरसिंह राव का एक बड़ा फेमस कोट है कि हम बीजेपी से लड़ सकते हैं, हम भगवान राम से नहीं लड़ सकते। कुछ बोल रहे थे। ये डीके शिव कुमार जी ने आज जब नोट निकाला ना ये, और कहा इस पे देखिए यहाँ से हटाओ गांधी जी को, तो उस पे बीजेपी के एक कोई एमएलए हैं वहां पे या किन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।